सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 6 मंथ के आसपास ये चलाया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको टारगेट सीरीज चलाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कौन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है और किस टाइम पढ़ना है और कैसे अपना 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 शेड्यूल बना लेंगे सब लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले 12 घंटा का कम से कम हम लोग को टारगेट सीरीज लेकर के चलना है कि हम लोग को टाइमिंग बनाना है 12 घंटा कम से कम डेली का, रेगुलर का हम लोग को टाइमिंग प्लस लेके चलना है, इसको कम नहीं समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना शरीर का काम करेंगे, जो कि बॉडी मेंटेन रहेगा, तभी हम लोग 10-12 घंटा पढ़ सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग मान लीजिए 5 से 6 के बीच में अपना योगा कर लिए, मॉर्निंग वॉक कर लिए, चाहे एक्सरसाइज जो भी है आपका बॉडी फिटनेस के लिए, हमको कम से कम 30 से 40 मिनट हमको करते चलना है हम लोग को। क्योंकि हम लोग का बॉडी मेंटेन रहेगा तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, घर पे बैठ सकते हैं, जब 10-12 घंटा बैठ सकते हैं। तो शरीर को भी ध्यान देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद करने के बाद डेली हम लोग मान लीजिए योगा चाहे एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, तो हम लोग आने के बाद रूम पे जस्ट ना वोकेबलरी पे काम करेंगे, जीके पे काम करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, बट याद करने वाला काम करेंगे हम लोग डेली, कि हम लोग का माइंड फ्रेश रहता है। 1 घंटा कुछ भी याद करें डेली तो वो याद रहे जीवन भर हम लोग को, मतलब भूले जल्दी ना। तो चलिए टाइमिंग शेड्यूल अपना बनाते हैं, कैसे पढ़ना है, किस टाइम कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे किस टाइमिंग पढ़ना है। तो टाइमिंग मान लीजिए आप 9 बजे तक खाना पीना खा करके, खाना वाना बना करके बाहर रहते होंगे, तो 9 बजे तक खाना पीना खा करके लाइब्रेरी आप 9 बजे तक निकल जाते होंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका वीक है, मान लीजिए मेरा वीक वीक है इंग्लिश, तो वीक पे हम काम करेंगे सबसे पहले, जो कि माइंड हम लोग का फ्रेश रहता है, उस टाइम अच्छा काम करता है और वो हम लोग ज़्यादा उस पर काम कर सकें। तो सबसे पहले मेरा वीक है मान लेते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश पे काम करेंगे 9 से 11, 2 घंटा मान लीजिए इंग्लिश पे डेली देना है, रेगुलर देना है, 6 मंथ तक रेगुलर देना है हम लोग को। तो इंग्लिश पे काम करेंगे 2 घंटा। तब इंग्लिश में भी 3 पार्ट से बटा हुआ है, एक हो गया रीडिंग, रीडिंग हो गया, वोकेबलरी हो गया, ग्रामर हो गया। तो ग्रामर में 1 घंटा मान के चलते हैं, 6 मंथ तक देंगे पूरा, अच्छा माने 3 मंथ तक देंगे वो हो जाएगा, लेकिन 3 मंथ प्रैक्टिस वगैरह ये सब दें, 1 घंटा मान के चलते हैं। वोकेबलरी भी 1 घंटा ले लीजिए अपना, और 30 मिनट रीडिंग। रीडिंग तो नेसेसरी है, जो कि रीडिंग हम लोग को करना ही करना है, रीडिंग हम लोग को 30 मिनट डेली करना है। वोकेबलरी में 1 आवर डेली देना है, ग्रामर 1 आवर। और फिर देन मान के चलिए ना कि देन इस इतना करने के बाद 30 मिनट कोई भी मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट लगाना है, सेक्शनल सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जो भी है 2-3 लगाते चलना है सेक्शनल मॉक, जो कि हम लोग पढ़ रहे उसका प्रैक्टिस होते चले, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहे थे। इसके लिए उसको करने के बाद सेक्शनल मॉक जब हम लोग 2-3 लगाते हैं, तो गुड एनालिसिस, मतलब बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है भाई। जैसे इंग्लिश का सीजीएल का 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाए, उसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन गलती हुआ उसको अगले बार प्रयास करने के, वो क्वेश्चन क्यों गलती हुआ, कौन सब्जेक्ट का था, कौन चैप्टर का था, कैसे था, कहाँ से टॉपिक आया था, तो उसको गुड एनालिसिस करके अपने कॉपी में नोट्स डाउन करते चलेंगे। ठीक है, नोट्स डाउन करते चलना है अपना कॉपी में, कि जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो फिर आगे आने वाले फ्यूचर, मतलब आने वाले डे में गलत ना हो। तो इंग्लिश का इतना काम करना है अपना। मान लीजिए ये भी रहा कि ग्रामर में, तो ग्रामर अपना नोट्स को भी बनाए होंगे, नहीं तो नीतू मैम का एक बुक है, वो बहुत अच्छा बुक है, वो ले लीजिएगा। अब वोकेबलरी मान लीजिए आपका बुक होगा ब्लैक बुक, तो ब्लैक बुक से करेंगे, नहीं तो फिर अपना कोई भी वोकेबलरी का बुक होगा, नहीं तो नोट्स बनाए होंगे। कितने लोग नोट्स बनाते, जैसे कि हम, मेरा अपना खुद का सेल्फ नोट्स है, सारा जितना मॉक देता हूँ सब बना लिया हूँ, तो वो हम करेंगे। आपके पास जो भी वोकेबलरी का हो वो करेगा। रीडिंग, तो रीडिंग इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से करेंगे, इंग्लिश माध्यम, वहाँ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब थी टेलीग्राम पे, और डेली एक मैम एडिटोरियल पढ़ाती हैं, वहाँ से करिएगा। चलिए फिर चलते, उतना इंग्लिश कर लिए।
अब जीके, उसके बाद हम लोग को फिर जीके करना है। तो जीके में कम से कम 2 घंटा इसमें भी देंगे, क्योंकि सबका शेड्यूल 12 घंटा प्लस रखना है, तो सब में टाइमिंग इक्वली देते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें करेंगे हम लोग जीके में। तो जीके में बहुत सारा है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक, स्टैटिक, ऑल सब्जेक्ट कंबाइंड डेली रिवीजन करना है। ऑल सब्जेक्ट मतलब मान लीजिए आप 3 को पार्टिकुलर सब्जेक्ट का 3 पार्टिकुलर, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, 3 सब्जेक्ट हम लोग लिए ना भाई। तो 3 सब्जेक्ट का हम लोग एक, जैसे कि 3 सब्जेक्ट एक दिन में, यानी कि 3 दिन तक चलाना है, 3 डेज तक तीनों सब्जेक्ट चलाएंगे, ठीक है। इतना कर लेते हैं तो फिर 3 सब्जेक्ट पे हम लोग चलेंगे, फिर 3 सब्जेक्ट पे चलेंगे अगले डे। तो फिर इसको भी 3 डेज तक चलाएंगे, फिर इसको 3, और इसको जब हम लोग ये करने के बाद इस पे चलेंगे तो इसको रिवीजन करके इस पे जाना है, ठीक है। अब इस पे जा रहे हैं तो इसको तीनों सब्जेक्ट का, कंबाइंड सब्जेक्ट का रिवीजन करके उस पे जाना है। तो इतना हम लोग को ध्यान रखना है कि छूटे ना। और फिर बैक साइड वाला रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट डे हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे यानी कि प्रीवियस डे वाला क्वेश्चन हम लोग जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसको वो करते चलना है। फिर पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व मतलब 2 घंटा के अलावा 1 घंटा आपको टाइम निकालना है। PYQ लगाना है। किरण का बुक होगा, मार्केट में किरण का बुक आता है, उसको ले लीजिए, क्योंकि PYQ रहता है उसमें। किरण का बुक लगाना है, मतलब 1 घंटा मान के चलिए। कोई भी बुक लंच हुआ हो, चाहे कोई भी है आपके पास, वो बुक ले लीजिएगा। जो जिसमें नहीं तो होगा तो फिर क्यों लेना है। ऐसे किरण का सबसे अच्छा बुक है, वो ले लीजिएगा आप लोग, वो बहुत अच्छा रहेगा। PYQ उसमें सारा इंक्लूडेड किया है, 15 साल तो 10-15 साल तक जितना है। फिर 1 घंटा मान लीजिए आप 1 बज गया, ठीक है, लाइब्रेरी में पढ़ते हो या घर पे, तो 1 घंटा लंच का रखिए माइंड फ्रेश के लिए। 30 मिनट लंच रखिए, 20-25 मिनट आपका माइंड फ्रेश के लिए रखिए। तो 1 घंटा मान के चलिए ब्रेक चलेगा हम लोग को, ठीक है। फिर 2 से 5 में हम लोग चलते हैं मैथ। तो मैथ में भी 2 है, अर्थमेटिक हो गया, एडवांस हो गया। तो अर्थमेटिक और एडवांस इसमें हम लोग को 4 से 5 घंटा, 4 या 5 घंटा हम लोग को डेली देना है, डेली। क्योंकि मैथ ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जिसपे आप हम लोग सभी लोग ऑल एस्पिरेंट नहीं काम करते हैं ये 4-5 घंटा कैलकुलेशन पे। तो वो काम हम लोग के होना नहीं है। और 30 मिनट तक कैलकुलेशन करना ही है हम लोग को, कैलकुलेशन करना है 30 मिनट, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना है 30 मिनट, जो कि बहुत सारा क्यूज है, ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फ़ोन से करिए अपना। स्क्वायर, क्यूब, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, पे थ्योरम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम हो गया, बहुत सारे फ्रैक्शनल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब सारा कैलकुलेशन हम लोग को करना है। इसके अलावा अब दोनों सब्जेक्ट पे हम लोग ये अर्थमेटिक और एडवांस दोनों में हम लोग 2-2 घंटा डेली देंगे और दबा के प्रैक्टिस मारना है। इतना करने के बाद 2 सेक्शनल मॉक भी डेली लगाना है, क्योंकि जिस तरह का कंपटीशन का मार्केट है भाई, देख रहे किस तरह का कंपटीशन का मार्केट है, तो उसमें आपको हम लोग को भीड़ से अलग निकलने के लिए अलग काम करना होगा। अलग काम नहीं करते तो सिलेक्शन कभी होने वाला नहीं है। तो 2 सेक्शनल मॉक भी लगाएंगे और इसको गुड एनालिसिस करेंगे भाई। गुड एनालिसिस मतलब बहुत अच्छे से नोट्स डाउन करते चलना है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको कॉपी में नोट्स डाउन करना है। 2 सेक्शनल मॉक लगाना है हम लोग को डेली। नोट्स कॉपी होगा, मान लीजिए नोट्स कॉपी बनाए होंगे अर्थमेटिक का, एडवांस का, तो इसको 2 से 3 बार गो थ्रू करना है। 2 से 3 बार दोनों सब्जेक्ट का, दोनों चैप्टर, दोनों सब्जेक्ट, दोनों एडवांस अर्थमेटिक, दोनों का गो थ्रू, मैंने जब तक करेंगे नहीं, परसेंटेज पढ़ रहे, 2-3 बार आपको गो थ्रू करके PYQ पर चलते हैं। और हर एक चैप्टर से कम मैंने 150 से 200 क्वेश्चन लगाना है। हर एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे तो 150 से 200 PYQ लगाना है, यानी कि 4 साल मान के चल दिए। यानी कि मान लीजिए 21 से 25 तक जितना PYQ 24 तक आए हैं उतना लगाना है हम लोग को। और रीजनिंग, तो रीजनिंग तो कोई वैसा
कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा वो नहीं है, इशू नहीं है। तो इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 1 घंटा आप डेली मॉक टेस्ट भी लगाते हैं ना भाई, ये डेली, तो ये आपका 100% एक्यूरेसी अच्छा हो जाएगा, जो कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है 6 मंथ्स के आसपास। जो कि लास्ट में हम लोग 2 मंथ अच्छा से इसको प्रिपेयर करेंगे और दबा के मॉक टेस्ट 5 गो 6 गो सेक्शनल मॉक लगाएंगे, नए नए क्यूज करेंगे, मॉक लगाएंगे, जो भी है। लेकिन अभी 1 घंटा डेली रेगुलर प्रैक्टिस हम लोग को करना है रीजनिंग में, और 2 सेक्शनल मॉक भी लगाते चलना है साथ में, जो कि 1 घंटा तो अपना प्रैक्टिस चलेगा, अपना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चलेगा। मान लीजिएगा एनालॉगी, सिमिलरिटी, जो भी है, ब्लड रिलेशन, जो चैप्टर स्टार्ट करें तो 1 घंटा डेली वो चलेगा, और 2 सेक्शनल मॉक यानी कि 50 क्वेश्चन हम लोग को डेली लगाना है, और इसको भी बेस्ट एनालिसिस करके चलना। ब्लड रिलेशन गलती हुआ, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ब्लड रिलेशन, कंप्लीट ब्लड रिलेशन, 1-2 घंटा की वीडियो आएगा, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 घंटा, और इसको में भी ध्यान देते चलना है। ब्लड रिलेशन आज गलत हुआ, मान लीजिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको अगले डे नहीं होना चाहिए, यूट्यूब से देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या मेरा टास्क है, क्या मेरा रीजन है, क्या मेरा पर्पस है, क्या मेरा गोल है, ये हम लोग को दिमाग में रखना है, और किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि गोल जब तक हम लोग टास्क नहीं बनाते, तब तक फ्यूचर में हम लोग को अपना फ्यूचर डिसाइड करने में, अपना गोल की तरफ जाने में भटकना पड़ेगा, फिर जा करके समझ आएगा। तो सबसे पहले हम भी 1-1.5 साल 2 साल जो भी हो, हम भी अपना गोल की तरफ नहीं गए हैं और भटकते रहे। 2 साल मेरा भी बर्बाद हुआ है। तो हम बीता हुआ बात बता रहे, टास्क सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपना कहीं पढ़ रहे होंगे, आपको हम खुद अभी दिखा रहे अपना दिखा रहे स्टडी टेबल, कैसे हम अपना ऑर्गेनाइज ये सजा करके रखे हैं अपना टेबल को। तो वहाँ देखिएगा, तो टास्क में हम लोग को याद रखना है कि किसके लिए पढ़ना है। तो मान लीजिए आपका टारगेट है एएसओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो भी है, तो वो टारगेट अपना कॉपी में कहीं लिख करके चिपका दीजिए स्टडी के टेबल के सामने। अब ये इसको दो तीन बार जैसे गो थ्रू कोई चैप्टर कर रहे, वैसे भी 2-3 बार याद रखना है इसको, 2-3 बार पूरे दिन में याद कर लेना है, क्योंकि ये भटकने आपका गोल से नहीं देगा, पढ़ाई में मन लगाए रखेगा। क्योंकि अपना फ्यूचर देखिएगा, मान लीजिए अपना लिख लेना, आई एम इनकम टैक्स ऑफिसर, आई विल डू इट for my parent, I am working hard for it, God Shiva is always with me and helping me achieve my goal। तो ये याद रखना है, और बहुत अच्छे से भाई इसको भी प्रिपेयर करते चलना है। अपना हम दिखा रहे कि हम कैसे पढ़ाई किया करते थे। तो चलिए देखते हैं अपना पढ़ाई को, स्टडी टेबल कैसा है मेरा, और कैसे आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए मेरा स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल के सामने आप मान लीजिए कोई फार्मूला बुक है, फार्मूला बुक से ऐसे करके अपना भी चिपका लीजिए। देखिए ऐसे करके अपना सारा फार्मूला जब आप चिपकाते हैं, अपना गोल लगा लीजिए। जो भी है मेरा स्टडी टेबल है, आप भी ऐसे करके बना ले फार्मूला ये सब। चलिए इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।